वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ये हमारा वीडियो है वो लाइन्स एंड एंगल चैप्टर बेस्ड है। इसमें हम एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इन फिगर 6.25। यहाँ पे जो 6.25 फिगर दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि इफ़ पी क्यू पैरेलल एस टी, जो ये पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के, एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। जो ये पी क्यू आर है वो 110 डिग्री दिया है और आर एस टी 130 डिग्री दिया गया है। आर एस टी 130 डिग्री। तो फाइंड क्यू आर एस। यहाँ जो क्यू आर एस है, क्यू आर एस, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। हिंट में क्या दिया है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। तो हिंट में दे दिया गया कि जो एस टी है इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए आर के थ्रू और सॉल्व कीजिए। तो आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने फिगर बना लिया। इसमें हमें कहा था कि एस टी के एक पैरेलल लाइन खींचे, तो हमने देखिए एम एन खींच लिया लाइन एस टी के पैरेलल थ्रू आर। तो आपको पता होगा जब एस टी और यहाँ दिया हुआ है कि एस टी और पी क्यू पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो हम इसके पैरेलल एक लाइन खींचे तो इसका भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल है। तो इसके पैरेलल ये खींचे तो ये भी पैरेलल हो जाएगा इसके। तो लिखिए, यहाँ लिख लीजिए, सिंस पी क्यू पैरेलल एस टी, सॉरी एस पी क्यू पैरेलल एस टी एंड एस टी पैरेलल एम एन, एस टी एम एन के पैरेलल, तो हेंस पी क्यू हो जाएगा पैरेलल एस टी पैरेलल एम एन। मतलब जो तीनों है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो हमें पता चल गया कि तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। हमें एंगल कौन सा पता करना है, ये एंगल हमें पता करना है। ठीक है, तो अब देखिए जब एस टी और आर एन ये पैरेलल हो गया एम एन, तो ये इंटरनल एंगल अब का सम क्या होता है, 180 डिग्री। दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई ट्रांसफर्स कट कर रहा है तो उसका इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो लिख दीजिए, चूँकि यहाँ एंगल आर एस टी, यहाँ आर एस टी प्लस एंगल, यहाँ एस आर एन लिख लीजिए, इस एंगल को एस आर एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, तो एस टी पैरेलल आर एन एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, एंगल 180 डिग्री। समझ गए। तो इनका सम, इसका और इसका सम, जो ये एंगल है ये वाला, इसका 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रांसफर्स कट कर रहा है और दो पैरेलल लाइन है तो उसके बीच का इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से लिख दीजिए, आर एस टी का वैल्यू मालूम है 130 डिग्री, प्लस इसका वैल्यू निकालना है एंगल एस आर एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से निकल जाएगा, हेंस एंगल एस आर एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 180 माइनस 130 डिग्री, तो इक्वल टू 50 डिग्री। तो देखिए यहाँ हमें इसका वैल्यू पता चल गया 50 डिग्री, पता चल गया। अब हम इसका पता कर लेते हैं, ये वाला एंगल, ये पता चल जाएगा तो हमें ये 180 से माइनस कर देंगे दोनों को जोड़कर, तो ये वैल्यू पता चल जाएगा। तो उसी तरह यहाँ भी देखिए ये और ये लाइन पैरेलल है तो इसका वैल्यू निकाल देंगे, सेम ऐसे ही। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इसको और इसको सम लिखते हैं। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम, इसका और इसका सब क्या होगा 180 डिग्री। ये भी सिंस ये भी उसी तरह होगा कि पी क्यू पैरेलल आर एम एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, सेम वैसे ही होगा। तो यहाँ अब क्या कीजिएगा कि यहाँ पे पी क्यू आर का वैल्यू हमें मालूम है, तो पी क्यू आर का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, पी क्यू आर 110 डिग्री प्लस इसका वैल्यू निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से निकल जाएगा, हेंस एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमें इसका 70 डिग्री मालूम चल गया, तो जो ये वैल्यू भी आ गया 70 डिग्री। तो देखिए दो वैल्यू मालूम चल गया, तो तीसरा तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि लाइन के ऊपर जो एंगल टोटल बनता है 180 डिग्री बनता है, तो इसको माइनस कर देंगे 180 से, इन दोनों को जोड़ के, तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो इसको मान लेते हैं x
अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, क्योंकि लाइन्स के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं 180 बनते हैं। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया कि 70 + x + 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि टोटल सम ऑन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x निकाल लीजिए, हेंस x इज इक्वल टू, इनको जोड़िए 120 हो जाएगा, तो 180 - 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री इसका वैल्यू आ गया। तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू आ गया 60 डिग्री, और यही तो हमें निकालना था। तो इसका वैल्यू QRS यही तो है, QRS, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा कि जो ये 60 डिग्री है यही आपका आंसर हो जाएगा, इक्वल टू जो ये आपका 60 आया वही हो जाएगा आंसर, इक्वल टू एंगल QRS। यही हमें निकालना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।